अगला देखते हैं। यह है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन, ठीक है, तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गोले के आयतन का फार्मूला क्या है? 4 पाई 3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का फार्मूला है ना, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन है ना, तो निकालो 4/3 पाई में रख दो 22/7 गुणा, ठीक है, यहाँ पर रख दो 21 गुणा 21 गुणा 21, तो काटेंगे क्या होगा? 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 दिया 21, फिर 3 कर गया, ये 3 कर गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 22 चौक 88 और 21 की सम कितना होता है? 441, कितना होगा? 441, है ना। फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? कितना रहा निकालो तो। अड़तीस 3808 आ रहा है। ठीक, क्या आएगा आपका? 38,808। ठीक है, इतना क्या आएगा आपका? आयतन आएगा। इतना क्या आएगा आपका? आयतन। ठीक है, और वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला क्या होता है? ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला दोनों बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होगा? 4 पाई आर का वर्ग, है ना। चलो, तो फिर यहाँ पर रख दो 4 गुणा पाई में रख दो 22/7, त्रिज्या हो जाएगा पर यहाँ पर 21 है तो 2 बार 21 रख दो, काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, फिर पूरा करेंगे क्या होगा? 88 हो जाएगा, 22 चौक और 21 क्या होगा? 63। ठीक, 88 और 63 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 5544, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। यही क्या होगा? आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको फार्मूला याद रखना है और फार्मूला में आपको रखते जाना है। ठीक, आयतन आपका जो आयतन वाला चैप्टर है पूरा फार्मूला बेस वाला। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो, अगला देखो तो आप लोग बना के 54 को
कितना रहा 54 में आंसर? ठीक, आपको एक मान दिया रहेगा, एक मान से आपको दूसरा मान पूछेगा। आंसर हाँ भैया बस 1386। हाँ 1386 आएगा 54 में। ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना आएगा? 1386। 1386। बना लोगे? देखो इसमें क्या दिया है 55 में, एक गोले के आयतन को इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग देने पर 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो गोले की त्रिज्या क्या है बताना है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या है आपको बताना है। तो बना सकते हो इसको। हाँ भैया। देखो तो बना के। एट्टी वन आएगा क्या भैया? 81 सेंटीमीटर। हाँ 81 आएगा। गोले की त्रिज्या क्या है इसमें 55 में 81। सभी से बन गया 55। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया है 1:4। उनके व्यास में दिया अनुपात 4:5। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, शंकु का। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है? शंकु के आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर का वर्ग ठीक 1/3 होगा और पाई आर का वर्ग होगा। और क्या होगा? ऊंचाई नहीं होगा क्या? ऊंचाई रहेगा ना, तो कैसे भूल जा रहा ऊंचाई को। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और वर्ग। ठीक है, तो दो शंकु को बोला है तो एक को है ना 1 मानेंगे, एक को 2 मानेंगे। ठीक है, तो आयतनों में अनुपात दिया है ना, तो आयतनों में अनुपात दिया है 1:4 है ना। तो चलो लिखते जाते हैं 1/3 पाई है ना R1 का वर्ग और H1। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा नीचे में 1/3 पाई R2 का वर्ग और H2 क्या होगा, कितना दिया है, आयतनानुपात 1:4, कितना दिया है 1:4। तो देखो क्या कर सकता है, पहले काटो, 1/3 1/3 कटेगा, पाई और पाई कट जाएगा, ठीक है। ये R1 R2 H1 H2 नहीं काटना है ना। अब देखो अब क्या दिया है, व्यास में अनुपात दिया है, ठीक है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या तो रख सकते हैं हम लोग त्रिज्या में, तो क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या में रखेंगे तो 4/2 कर दो का वर्ग, ठीक है। फिर H1 है ना, यही हो सकता है। अब फिर इसमें करेंगे तो 5/2 का वर्ग H2 बराबर होगा आपका 1/4, बराबर क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चाहें, देखो दोनों में 2 है, तो 2 को काट सकते हैं ना, ठीक है। दोनों में क्या है, ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, तो 2 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो कितना होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, 5 पंचे 25 होगा, बराबर होगा 1/4, ठीक है। अब इधर क्या है, गुणा ग्रुप में है, तो उधर जाके है ना, इधर भागित है, उधर जाके गुणा हो जाएगा 25, ठीक। इधर ऊपर में है गुणा ग्रुप में, इधर क्या हो जाएगा, भागित ग्रुप में हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, H1/H2 बराबर 25 बटा क्या लिख सकते हैं, 16 चौक 64, कितना आएगा आंसर हमारा, 25/64। और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर। है समझ में, ठीक है। जो समझ में नहीं होगा, देखो देखो इधर क्या है, 16 क्या गुणा ग्रुप में है, इस साइड में आगे क्या होगा, भागित ग्रुप में हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, 4 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। 25 के नीचे भागित ग्रुप में है, तो वो ऊपर जाएगा, इधर भेजेंगे तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, 25 चौक 100 नहीं करना है, और 16 एकदम 16 नहीं करना है, ठीक है, गलत हो जाएगा फिर इसी में। नीचे में रहते उसको है ना, बराबर की सेट भेजेंगे तो ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में रहता है तो बराबर इस सेट भेजेंगे तो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25/64, आंसर क्या होगा 25/64। चलो आप लोग 58 को देखो बना के, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, पहले कोशिश करो। भैया इसका आंसर 1/9 आएगा क्या? नहीं, 1/9 नहीं आएगा, कितना आएगा? 27/1।
नया तो शंकु। पूछा क्या अच्छा बोलो, हाँ देखो ना, सगाई नए एक आ गया। शंकु तथा पुराने हाँ हाँ शंकु पूछा है ना, क्या आयतनों का अनुपात। तो नया शंकु ऊपर आ में गया रहेगा, पुराना शंकु नीचे में रहेगा, इसको देखना। ठीक है, क्या पूछ रहा आ है गया वो, भैया। ऊपर नीचे नहीं रखना उसको। ठीक है, क्या पूछ रहा है उसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो नए शंकु ऊपर में रहेगा, पुराना शंकु नीचे में रहेगा, हाँ है ना। आ गया सगाई का अनुपात एक। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो 18 टिप देखते हैं। एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3:4। देखो दो में तुलना कर रहे हैं ना, तो बेलन और शंकु में उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा बताना है। ठीक, पूछ क्या रहा है, आयतनों में अनुपात। ठीक, किसका, बेलन और शंकु का। ठीक है, तो बेलन का क्या होगा आयतन, क्या होगा, पाई है ना, आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा, बेलन का हो गया। ठीक है, और फिर शंकु का क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 3 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो उसको आपको लोगों को बराबर बराबर दिख रहा होगा, इसको तो R1 H1 मानो, इसको R2 और H2 मानो। ठीक है, फिर आप लोग काट दोगे, बराबर दिख रहा है बोल के, है ना। तो इसके आयतनों में क्या अनुपात होगा पूछ रहा है, तो यहीं से हम लोग निकालेंगे मान को रख करके। चलो, ये पाई पाई काट सकते हैं ना, तो उसका मान तो बराबर होगा 22/7, 22/7, है ना। तो उसको काट दिए। देखो ये जो 3 नीचे में दिख रहा है ना, 1/3 ये ऊपर जा सकता है ना, तो ऊपर रख लिए, है ना। तो देखो बेलन का त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। बेलन क्या दिया, त्रिज्या क्या दिया है, 3। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 को 2 बार लिख सकते हैं, तो 3 को 2 बार लिख दो सीधा, है ना। आर का वर्ग है तो, और ऊंचाई में अनुपात दिया है ना, 2 और 3, तो क्या होगा, बेलन का 2 हो जाएगा। फिर आपका है ना R2 नीचे है, शंकु का देखेंगे तो शंकु का 4 दिया है त्रिज्या, तो 4 गुणा 4 2 बार कर दो। अब एक को लिखने की जरूरत नहीं है ना, एक को क्या लिखेंगे, ये है, फिर क्या दे, 3। ठीक, तो 3 कर दो। ठीक है, काटो अब, ये 3 कर जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूने 4 कट जाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या, ऊपर में 3 तिया 9, है ना, और नीचे में बच्चा है 4 और 2, तो 4 दूनी 8। तो आयतनों में अनुपात क्या होगा, 9:8। ठीक है, आपको देखना है कि किसको ऊपर में रखना है, किसको नीचे में रखना है। ठीक है, तो बेलन और शंकु के बीच में हो रहा है, तो उसी अनुपात में पूछेगा वो, है ना। ऊपर नीचे नहीं करना, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 9:8, यही आंसर होगा आपका। किसको समझ में नहीं आया, सभी को आ गए समझ में। चलो 60 को देखो तो बना के कंडीशनल टाइप का है, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो,
भैया 6 मीटर आएगा क्या? 60 का 6 मीटर। हाँ भैया 6 मीटर आएगा। दोनों का वक्र पृष्ठ समान रखना। ठीक है, हाँ क्या भैया जो 6 बोला है उसका फार्मूला रखते जाओ, है ना, तो फिर आ जाता है वो। हाँ क्या? आगे बढ़े तो हाँ भैया ठीक है, जिससे नहीं कर रहा है बताना, ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। देखो टाइप 21, ठीक है, क्या दिया, एक लंब वृत्तीय बेलन तथा गोले की त्रिज्याएं क्या है, समान है, इनके आयतन भी क्या है, बराबर है, तो हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई बताना है। देखो इसमें कुछ दिया है क्या, मान आपको नहीं दिया, बोला बस है केवल बराबर बराबर है बोल रहा है वो, है ना, क्या बोल रहा है, दोनों बराबर है बस बोल दिया है ना। चलो, तो बेलन की क्या निकालना है, हमें ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई रहता नहीं, बेलन का निकालना है। तो चलो एक सेट बेलन लिखते हैं, एक सेट गोला, बेलन और एक गोला, ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये होगा। अब जो भी मान रखेंगे, ठीक है, जैसे कि बराबर होना चाहिए, ठीक, आयतन क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है, ठीक है, आयतन क्या बोल रहा है, बराबर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई यहां से हमें निकालना है, दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की क्या त्रिज्या समान है, ठीक है, त्रिज्याओं में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, जो हम लोग आर का मान बेलन के लिए रखेंगे वही मान आर के लिए गोला का रखेंगे, ठीक है, तो चलो गोला से हम लोग सॉल्व करेंगे तब निकलेगा, ठीक है, तो गोला का आयतन निकालो, गोला का आयतन निकालो, ठीक है, चलो 4/3, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 22/7, ठीक है, क्या रखे आर का मान, भैया हाँ, आर का मान आप अपने हिसाब से रखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से रखो, क्या रखे बताओ जो कट जाए, किस रख लेते हैं, क्या चीज, 7 और 3 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को जैसे कि अगर इस तरह से नहीं बनाएंगे तो दोनों का एक साथ रख के भी बना सकते हैं, वही भैया यहाँ पे तो ये कट जाएगा ना। चलो एक साथ रख के बना देते हैं, अलग अलग नहीं बनाएंगे, चलो ठीक है, ठीक, यहाँ से आप लोग आर काट, पाई काट देना और ये पाई काट देना, काट सकते हो, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या चीज, है ना, अब देखो यहाँ पर 2 आर है और यहाँ पर 3 आर है, तो 1 आर बचेगा, तो एज बराबर क्या होगा, 4/3 गुणा आर, अब आर का मान आप जो भी रखो, ठीक है, आर का मान आप जो भी रखो आंसर आएगा, ठीक है, वहां पर आंसर दिया रहेगा, मान लो आंसर दिया रहेगा तो आंसर के हिसाब से बनाना है, नहीं दिया तो फिर ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगा, 4/3 गुणा आर, ठीक है, चलो 63 को देखो तो बना के आप लोग,
नहीं आ रहा है 63 में? भैया यहाँ पे बस इतना समझ नहीं आया कि मतलब R और H का अपने से मान रख के बनाना है कि ऐसे ही ये बनेगा? बिना रख के बना के देखो ना, आंसर आ जाएगा। तो इसमें H अनुपात कट जा रहा होगा। हाँ सब H बचेगा, H अनुपात 1/3 H अनुपात R/3 ऐसे आ रहा है। नहीं आ रहा है? इसको बता दो भैया, मतलब इसमें मान रखेंगे कि कैसे पूछेंगे? मान रखना है, कैसे बोल रहा हूँ? R और H का मान अपने से रखना है या वही रहेगा? रिसेट में इसमें क्या दिया है? समान ब्याज जो है ना, हाँ ब्याज क्या है? समान है, त्रिज्या समान नहीं है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ब्याज समान है, मतलब वो ऊंचाई का आधा होता है। ठीक, ब्याज और समान ऊंचाई है। क्या बोल रहा है? समान ब्याज और समान ऊंचाई है, तो जो ऊंचाई बराबर होगा 2r होगा। ब्याज समान है ना, त्रिज्या समान नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर होगा 2r। अब रखोगे तो आएगा। ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या रखोगे? 2r रखोगे तो आएगा। बताओ कि बना लोगे? भैया बता दो। चलो, इसमें क्या बोला? समान ब्याज बोला है ना, हाँ समान त्रिज्या नहीं बोला है। भैया समान ब्याज बोला है। ठीक, समान ब्याज और समान ऊंचाई वाले, तो एच बराबर होगा 2r। अभी समझ गए। ठीक है, एच बराबर क्या होगा? 2r होगा। हाँ तो बन जाएगा भैया। हाँ, तो फिर बना लो। तो ये 2/3 रेशियो 3/4 आएगा। 3 कितना बोले दीदी? नहीं, 312 आएगा ना, 312। नहीं आ रहा है? भैया चलो मैं बनाता हूँ। चलो, क्या है? शंकु ना, सबसे पहले बेलन दिया है, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का होगा 1/3 पाई आर। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का, और गोला का होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। कितना होगा? देखो, यहाँ पर पाई, ये पाई और ये पाई काट सकते हैं। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर आर स्क्वायर है। ठीक, एच बराबर क्या है? 2r। बोला 2r कर दो ना, है ना। चलो अनुपात में, तो अनुपात में ठीक है, 1/3 का 1/3 रहने दो। ठीक है, यहाँ पर r का वर्ग है, एच बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 2r हो जाएगा।
ठीक है, 4/3 तो 4/3 रहने दो, r का क्यूब। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r का क्यूब होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3, यहाँ पर भी होगा वही 2r का क्यूब। ठीक, यहाँ पर होगा 4/3, फिर r का क्यूब। तो क्या क्या कट जा रहा है आपका, r का क्यूब कट जा रहा है, तो बचा क्या, 2 बराबर 2/3 और ये 4/3। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, मान लो तीनों का, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा ना। ठीक है, तो 3 इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर गुणा होगा 3 के साथ, यहाँ पर 3 के साथ गुणा होगा, यहाँ पर 3 के साथ गुणा होगा, एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और ये 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4। अब काटेंगे तो 2 3 6, 2 1 2 और 2 2 4। किसी को समस्या आए समझ में? ठीक है, क्या था, व्यास और ऊंचाई समान था, तो ऊंचाई का आधा होगा ना, मतलब दोनों बराबर है तो मतलब 2r हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r। इसके जगह पे रखना था 2r। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 22, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान निकालना रहता है। ठीक है, n का मान, n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटा घन की भुजा की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, n का मान आ गया 5। ठीक है, अब कुल घनों की संख्या निकाल लो। हाँ, तो n क्यूब, कुल घनों की संख्या 125। ठीक है, तो क्या होगा, n का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर क्या है, 5 आया है, मतलब 5 के क्यूब हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। ठीक, ये नहीं आएगा। ठीक, आएगा क्या, चलो ये 67 वाला आएगा, 67 वाला बताता हूँ, फिर आप लोग आगे बनाना। ठीक है, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनेगी, आपको बताना है। ठीक, देखो, अगर हम लोग घन को गोली बना दें या गोली को घन बना दे, तो क्या चीज अपरिवर्तित रहता है, आयतन। ठीक है, क्या परिवर्तित रहता है, आयतन। तो चलो सबसे पहले घन का आयतन निकालो। घन का आयतन √3। आयतन बोल रहे हैं, घन का एक का क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, घन का है ना, हम लोग गोले का नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, घन का बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, आपका घन का आयतन। ठीक है, तो क्या दिया है, a बराबर 22 दिया है, तो 22 गुणा 22 गुणा 22, है ना। कितना दिया है, ये आपका क्या है, घन का आयतन। ठीक, अब इसको गुणा करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, रहने दो उसको वैसी। ठीक है, गुणा नहीं करते उसको वैसी रहने दो,
कि घन का आयतन उतना है। ठीक है, अब आपको गोले का आयतन निकालो। ठीक है, गोली बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का, तो गोली का आयतन, अब बताओ गोली का आयतन का फार्मूला। 4/3 4/3 पाई आर का क्यूब, है ना, यही होगा। तो क्या दिया है, त्रिज्या क्या दिया, 1 सेंटीमीटर दी है ना, तो चलो तो 4/3 गुणा 22/7 और क्या दिया, 1 दिया, तो 1 को 3 बार रखेंगे तो मतलब है क्या, नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, घन के आयतन को गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो कितनी गोली बनेगा ये पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो घन के आयतन को, घन का आयतन बट्टा गोली का आयतन, ठीक, भाग दे रहे हैं ना, अनुपात नहीं निकाल रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो घन का आयतन क्या था, 3/22 था, और अपना गोली का है 4/3 गुणा 22/7, और एक को तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 22 और ये 22 कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर कटेंगे 2 कम 2 और 11 दूनी 22। देखो 3 और 7 के भागित रूप में ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 11 में 11 में कितना होगा, 121, और 3 सत्ते कितना होगा, ऊपर में गुणा करके ले जाओ, ऊपर में 3 सत्ते 21 होगा। अब 121 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 2541, कितना आएगा 2541, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, गुणा करके देख लो, यही आएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में। हाँ भैया। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, आया भी था आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, आता है और आएगा भी, आगे भी आएगा। चलो 72 में क्या दिया है, 0.88 घन मीटर। ठीक है, घन मीटर लोहे को पिघलाकर, ठीक है, घन है ना, लोहे को पिघलाकर लोहे की छड़ें बनाई गई, जिसमें से प्रत्येक का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी छड़ें बनेगी बताना है। लोहे की छड़ मतलब क्या समझते हो आप लोग, बेलन। बेलन। बेलन है। ठीक है, छड़ मतलब क्या है, बेलन, किस तरह से रहेगा छड़, मतलब क्या है, बेलन है, मतलब आपको बेलन का रखना है सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन कैसा रखना है, और घन मीटर लोहे को पिघलाकर, है ना, घन है वो, ठीक, क्या है, घन। ठीक, जो दिया है, क्या दिया है, घन मीटर लोहे को पिघलाकर, वो लोहे का आयतन हो जाएगा ना, मतलब कि हाँ, बेलन तो क्या हो जाएगा, आयतन, बेलन, मतलब जो लोहा है उस लोहे का आयतन है वो। ठीक है, तो घन मीटर में है ना, क्या है, घन मीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। इधर क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया है। हाँ। ठीक है, तो चलो बनाओगे कि बना बताना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 88 के पास फिर हो जाएगा, 88 गुणा 3 बार 100 को गुणा करना पड़ेगा, घन है ना, 3 बार 3 बार 100 को गुणा करना पड़ेगा। देखो घन में है वो,
ठीक है, और मीटर में है तो घन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 बार 100 को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, घन मीटर मतलब 3 बार, घन मतलब 3 बार गुणा हुआ रहता है ना। यहाँ पर घन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मतलब 0.88 के साथ 100 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तब आएगा आपका सेंटीमीटर में। बनाओगे? हाँ भैया। चलो बना देता हूँ। भैया बस ये लंबाई की जगह पे जो मीटर वाला है सिर्फ ऊंचाई लेंगे क्या? 7 हाँ, लंबाई मतलब वो ऊंचाई तो है, वो मीटर में उसको देखना ना, सेंटीमीटर में लेना उसको भी। हाँ तो वो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 100 में, लंबाई मतलब ऊंचाई। तो बेलन कहता है के साथ क्या कर दो, उसको भागित कर दो। 400 आएगा क्या भैया? हाँ 400 आएगा। हाँ सभी से बना बहुत इंपॉर्टेंट है 72। जिससे नहीं बना होगा बता दो। बता दो। ठीक है चलो देखो, घन मीटर है, ठीक है, घन मीटर जो दिया है वो लोहे का तन है, ठीक है, जो दिया है ये 0.88 घन मीटर लोहे को पिघलाकर, ठीक, मतलब ये क्या आपका आयतन है, ये क्या है आपका आयतन, घन मीटर में है, आयतन क्या है आपका घन मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये लोहे का आयतन, लोहे का आयतन, और छड़ का, छड़ ना, छड़ मतलब बेलन, तो छड़ का आयतन, ठीक, ऊपर नीचे जो वैल्यू बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या दिया, घन मीटर में दिया है, तो घन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 0.88 गुणा 100 गुणा 100 गुणा क्या होगा 100, ये लोहे का आयतन हो गया, ठीक है। अब छड़ का आयतन निकालना है, ठीक है, तो छड़ का क्या दिया, व्यास दिया है ना, छड़ का क्या दिया, व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई 7 मीटर, ठीक है। तो व्यास का आधा क्या होगा, है ना, व्यास का आधा क्या होगा, त्रिज्या होता है। तो छड़ का जो आयतन का फार्मूला क्या है, कौन बताएगा, पाई आर स्क्वायर है, छड़ मतलब बेलन, छड़ मतलब बेलन, ठीक है। तो इसी फार्मूले में यहाँ पर रख देते हैं, क्या होगा 22/7, ठीक है, आर का मान 1 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या दी है 7 मीटर में दिया है, और सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700, ठीक। तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो काट दो, ठीक है, यहाँ से कटेगा 22 से कम 22, चला गया लाइट।